क्या आप चाहते हैं कि आपके बच्चे का एडमिशन राजस्थान के किसी टॉप प्राइवेट स्कूल में हो, वो भी बिल्कुल मुफ्त? अगर हाँ, तो बस अगले कुछ मिनट बहुत ध्यान से सुनिएगा। हम 2026-27 सेशन के लिए आरटीई एडमिशन का पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप आसान भाषा में समझेंगे। जरा सोचिए, आपके बच्चे को एक बढ़िया प्राइवेट स्कूल में 8वीं क्लास तक की पढ़ाई एकदम मुफ्त मिले। जी हाँ, ये कोई सपना नहीं है, ये बिल्कुल सच हो सकता है। और ये कैसे होगा, चलिए आज इसी पर बात करते हैं। तो सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि आखिर ये आरटीई है क्या। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और देखते हैं कि ये कानून कैसे आपके बच्चे के भविष्य को एक नई दिशा दे सकता है। देखिए, आरटीई का मतलब है राइट टू एजुकेशन एक्ट, यानी शिक्षा का अधिकार। ये ना एक बहुत ही पावरफुल कानून है। ये सीधे सीधे कहता है कि हर प्राइवेट स्कूल को जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस हैं या जो डिसएडवांटेज ग्रुप्स हैं, उनके बच्चों के लिए कुछ सीटें रिजर्व करनी ही पड़ेंगी। साफ साफ शब्दों में उन्हें मुफ्त में पढ़ाना जरूरी है। सवाल उठता है, कितनी सीटें? जवाब है पूरी 25%। सोच के देखिए, स्कूल की जो एंट्री लेवल क्लास होती है, उसमें हर 4 में से 1 सीट आरटीई के बच्चों के लिए रिजर्व होती है। ये एक बहुत बहुत बड़ा मौका है। और एक बात साफ कर दूं, ये एडमिशन सिर्फ 1 साल के लिए नहीं है। इसका असली मकसद है कि बच्चे को प्री प्राइमरी से लेकर 8वीं क्लास तक लगातार अच्छी से अच्छी एजुकेशन मिले, वो भी बिना 1 रुपए की फीस के। तो अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर, एलिजिबिलिटी क्या है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है। चलिए इसकी सारी कंडीशंस को एक एक करके ध्यान से समझते हैं। और इस साल ना एक बहुत ही बड़ा और कमाल का अपडेट आया है। ऐसा पहली बार हो रहा है कि एडमिशन सिर्फ एक क्लास में नहीं, बल्कि 4 अलग अलग एंट्री लेवल क्लासेस में हो रहे हैं। इसका मतलब साफ है, मौका पहले से कहीं ज्यादा बड़ा हो गया है। अब जरा स्क्रीन पर नजर डालिए, एज लिमिट की पूरी डिटेल यहां दी हुई है। अगर बच्चा 3 से 4 साल का है तो नर्सरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, 4 से 5 साल का है तो एलकेजी, 5 से 6 साल का है तो यूकेजी, और अगर 6 से 7 साल का है तो सीधा फर्स्ट क्लास में। तो अपने बच्चे की उम्र के हिसाब से सही क्लास सिलेक्ट करनी है। एलिजिबिलिटी की जो पहली और सबसे बड़ी शर्त है, वो है इनकम। अगर पूरे परिवार की सालाना आमदनी यानी एनुअल इनकम 2.5 लाख रुपए या उससे कम है, तो आप वीकर सेक्शन यानी कमजोर वर्ग वाली कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। अब आप सोचेंगे कि अगर इनकम 2.5 लाख से ज्यादा है तो क्या? घबराइए मत, तब भी एक रास्ता है। एक दूसरी कैटेगरी है डिसएडवांटेज्ड ग्रुप या असुविधाग्रस्त समूह। इसमें SC/ST, अनाथ बच्चे, स्पेशली एबल्ड बच्चे, युद्ध विधवाओं के बच्चे या BPL लिस्ट वाले परिवार, ये सब आते हैं। इन सब के लिए भी एडमिशन का दरवाजा खुला है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट रूल है एड्रेस का। इसे कैचमेंट एरिया रूल कहते हैं। मतलब साफ है कि एडमिशन के लिए प्रायोरिटी उस स्कूल में मिलेगी जो आपके घर के एरिया में हो, यानी उसी वार्ड, गांव या पंचायत में। तो अपने आसपास के स्कूलों की लिस्ट पहले से बनाकर रखें। ठीक है, तो एलिजिबिलिटी समझ ले। अब आते हैं बिल्कुल प्रैक्टिकल बात पर। ये ऑनलाइन फॉर्म भरना कैसे है? चलिए इस पूरे प्रोसेस को ना हम छोटे छोटे स्टेप्स में तोड़कर समझते हैं, ताकि कोई गलती ना हो। पूरा का पूरा प्रोसेस इन 5 सिंपल स्टेप्स में कंप्लीट हो जाता है। सबसे पहले ऑफिशियल पोर्टल पे जाना है, फिर रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, फिर अपने पसंद के स्कूल सेलेक्ट करके डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, और लास्ट में सब कुछ एक बार अच्छे से चेक करके सबमिट। बस हो गया। ये वेबसाइट एड्रेस बहुत जरूरी है, इसे कहीं नोट कर लीजिए, rajsps.nic.in। एक बात याद रखिएगा, यही एकमात्र ऑफिशियल सरकारी पोर्टल है। इंटरनेट पर बहुत सी मिलती जुलती फेक वेबसाइट्स हो सकती हैं, उनसे बिल्कुल बच के रहना है। एप्लीकेशन सिर्फ और सिर्फ इसी वेबसाइट से होगा। और हाँ, ये एक बहुत ही जरूरी बात है, इसको गांठ बांध लीजिए। फॉर्म में बच्चे का नाम लिखते वक्त स्पेलिंग बिल्कुल वही होनी चाहिए जो उसके आधार कार्ड पर है। एक अल्फाबेट भी इधर का उधर नहीं। एक मामूली सी स्पेलिंग मिस्टेक ना आगे चलकर बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर सकती है। देखिए, फॉर्म भरने बैठे उससे पहले ये सारी चीजें अपने पास रेडी रखेगा। बच्चे का पूरा नाम, उसकी डेट ऑफ बर्थ, अपना चालू मोबाइल नंबर जिस पे अपडेट्स आ सकें, घर का एड्रेस और आप किस कैटेगरी में आते हैं, ये सब। इससे क्या होगा, फॉर्म भरने का काम फटाफट और बिना किसी टेंशन के हो जाएगा। ओके, तो फॉर्म सबमिट हो गया। अब उसके बाद क्या होगा? चलिए अब ये समझते हैं कि इतने सारे एप्लीकेशंस में से बच्चों का सिलेक्शन होता कैसे है, यानी ये लॉटरी सिस्टम काम कैसे करता है, और लॉटरी में नाम आने के बाद क्या करना है। ये डेट्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने फोन के कैलेंडर में या कहीं लिख कर रख लीजिए। देखिए, 20 फरवरी से 4 मार्च तक ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे,
फिर 6 मार्च को ऑनलाइन लॉटरी निकलेगी और 13 मार्च तक पहली अलॉटमेंट लिस्ट आ जाएगी। इन डेट्स को मिस मत कीजिएगा। लॉटरी में नाम आना समझ लीजिए कि आपने आधी जंग जीत ली, लेकिन काम अभी पूरा नहीं हुआ है। इसके बाद जो सबसे ज़रूरी काम है वो ये है कि जो भी स्कूल आपको अलॉट हुआ है वहाँ अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ जाकर रिपोर्ट करना है। जब ये वेरिफिकेशन पूरा होगा तभी एडमिशन फाइनल माना जाएगा। चलिए अब हम आखिरी लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से पर आते हैं। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार रखने हैं और अगर प्रोसेस में कहीं कोई दिक्कत आती है तो आपको हेल्प कहाँ से मिलेगी। आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए ये डिपेंड करता है कि आप किस कैटेगरी में आते हैं। अगर आप वीकर सेक्शन से हैं तो इनकम सर्टिफिकेट सबसे ज़रूरी है, और अगर आप डिसएडवांटेज्ड ग्रुप में हैं तो आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट या बीपीएल कार्ड जैसा सर्टिफिकेट दिखाना होगा। हाँ, 2 चीज़ें ऐसी हैं जो दोनों कैटेगरीज को चाहिए, बच्चे के एड्रेस का प्रूफ और उसकी एज का प्रूफ। अब प्रूफ में क्या क्या चलेगा, देखिए, एड्रेस के लिए आधार कार्ड, राशन कार्ड या बिजली पानी का बिल, इनमें से कुछ भी दे सकते हैं। एज प्रूफ के लिए सबसे बेस्ट है बर्थ सर्टिफिकेट या फिर आधार कार्ड भी चलेगा। इन सब के अलावा बच्चे का अपना आधार कार्ड और एक पासपोर्ट साइज फोटो, ये भी अपने पास रेडी रखिएगा। और सुनिए, अगर फॉर्म भरते टाइम या पूरे प्रोसेस में कहीं भी कोई भी कंफ्यूजन हो तो टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये जो ऑफिशियल हेल्पलाइन और व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर हैं, ये आपकी मदद के लिए ही हैं। बेहतर होगा कि आप इसका एक स्क्रीनशॉट लेकर अपने फ़ोन में सेव कर लें। तो अब आपके पास A से Z सारी जानकारी है, पूरी स्टेप बाय स्टेप गाइड है। अब सवाल सिर्फ एक है, क्या आप इस मौके का फ़ायदा उठाकर अपने बच्चे के लिए एक बेहतरीन भविष्य का दरवाज़ा खोलने के लिए तैयार हैं?